सभी को सादर प्रणाम। अ, आज के सेशन के लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा-सा आप अटेंटिव हो जाएं बिकॉज़ इंटरैक्टिव सेशन है और सेशन को आगे बढ़ाने में मुझे आप सभी की आवश्यकता होगी। सो इफ यू ऑल कैन टर्न ऑन योर वीडियोज़ तो हम बहुत सहजता से और बहुत उत्तम गति से अवधारणा इन एवरीडे लाइफ को खुद प्रैक्टिस करके देख सकेंगे कुछ गेम्स के माध्यम से। मैं अपना स्क्रीन एक बार शेयर करती हूँ एंड देन फिर विल बी बिगिनिंग। अवधारणा इन एवरीडे लाइफ ये टॉपिक डिजाइन करना इन फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंटेशन बहुत ही मुश्किल रहा और आज सुबह तक मेरा प्रेजेंटेशन बना नहीं था बिकॉज प्रैक्टिस तो किया है लेकिन उसको एवरीडे लाइफ में हाउ टू प्रेजेंट कि सामने वाला समझ सके और उसको हम पार्टिसिपेटिव बना सकें। तो यदि मेरे वक्तव्य में कोई गलती रह जाए, त्रुटि रह जाए तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अवधान जिसे हम कहते हैं उसको हमने एज कंसंट्रेशन, as ability of brain power, multiple concentration, cognitive ability के रूप में देखा या फिर हमने उसे देखा एज मेमोरी पावर। साथ ही अवधान एज अ पावर टू सी पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हमारी अवधान के बारे में अभी तक बनी है। इनमें से आज हम 4 चीजों पे काम करने वाले हैं। अवधान एज मेमोरी पावर एंड रिटेंशन, अवधान एज कंसंट्रेशन एंड मल्टीपल कंसंट्रेशन हम करके देखेंगे। देन अगेन अवधाना फॉर मैथ्स एंड फास्टर कैलकुलेशंस, एंड अवधाना जो हम कॉम्पोजिशंस में, पोएट्री में, आर्ट में और म्यूजिक में देखते हैं। तो अवधानीज 2 प्रकार के होते हैं, अवधानीज बाय बर्थ एंड बाय प्रैक्टिस। तो अगर हमसे ये पूछा जाए व्हेन डज ए ह्यूमन स्टार्ट लर्निंग अवधाना, तो आपका उत्तर क्या होगा? दिस इज अ क्वेश्चन टू द ऑडियंस। व्हेन डज ए ह्यूमन स्टार्ट लर्निंग अवधान, कब से सीखना प्रारंभ करता है? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड आंसर। हैव यू अलाउड अनम्यूटिंग, नीलाभ sir? Hello, ma'am. Yeah. I'm Can listening. people unmute themselves on their own? Yeah, they can. They can. तो कब से सीखना चालू करता है अवधान व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन बीइंग? एनी गैसेस? Hello, ma'am. Can I? वापस बताएंगे? When? I think from a child started seeking attention from the mother, then he started will learn the avdana. मदर से। ओके। किस उम्र में? व्हाट इज द एज? एनी मोर इनपुट्स? Right from the womb. राइट फ्रॉम द वूम, और एनी मोर इनपुट्स? Yeah, मेरे ख्याल से every stage in the life and from day one that process starts, maybe at a smaller level in the beginning, and as we grow big, we learn to focus, concentrate, and multitask. So it's a gradual process, but I think everyone and everybody does that in a smaller or a bigger way. Perfect. Thank you. So let us see, when does a human start actually learning Avdhana? One of the answer that I received was right from the womb. ये शायद ऋचा जी ने दिया था. Yes, it starts right from the womb. And it is excellent in early learning years up to 8 years. जितना छोटा बच्चा है उतना फास्टर लर्निंग ऑफ अवधान है, क्योंकि अवधान को हमने क्या देखा? अवधान इज मेमोरी, रिटेंशन, कंसंट्रेशन. So it is starting right from womb. So let us see few examples of avadhanis by birth. There are two kinds of avadhanis. हम दोनों की बात करेंगे, दोनों practices. First is the avadhanis by birth, then we will go to avadhanis by practice. तो अब avadhanis by birth में one of the name which comes is of Zakir Hussain, and he has been an avadhani in terms of excellent music compositions, impromptu music compositions, and making talbandi or jugalbandi with his father in various compositions.
तो अब ये अवधानी भाई बर्थ कैसे हुए, उसके लिए देयर आर मेनी थिंग्स. So, from various of the interviews, he has been telling my father sang rhythms in my ears when I was a newborn. And it is said that when the mother was pregnant, that time when the father was making all the compositions, was playing tabla, the baby was constantly learning. Then, in these are all the links that can be read for how he became an Avdhani by birth. Then he says the Jakir heard the tabla and knew what it was when he was in his mother's womb. Jakir has no such prenatal memories, but he's aware the sound of my father at perhaps the age of 2 or 3. So this is one of the example in terms of music, in terms of compositions by Avadhani by birth. The another example which is very popular in Upanishads is of Ashtavakra, जिन्होंने गर्भ में ही सारा ज्ञान अपने पिता के माध्यम से, क्योंकि वे एक ब्राह्मण थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे, वेद का ज्ञान था, उपनिषदों का ज्ञान था, तो वो सारी चीजें उन्होंने सुनी एंड वी नो द स्टोरी कि उन्होंने अपने फादर को अगर करेक्ट किया एंड आगे की स्टोरी हम जानते हैं कि वो क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि अष्टावक्र भविष्यसि, कि तुम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े पैदा हो. सो ही इज ऑल्सो एन अवधानी बाय बर्थ फ्रॉम द वोम एजुकेशन, जिन्हें वेद ज्ञान था, नॉलेज था. Then there is a very popular example of Charlie Chaplin, who is world's famous comedian. Charlie Chaplin की mother was a singer and a dancer, and जब वो pregnant थी तब also she was singing, she was dancing, she was creating and composing. So ये सारी art of compositions, of singing, of dancing, of creating mimicries he learned within the womb. So he was also an Avadhani by birth. From the foreign land, and there are many more. I've just taken few examples from different segments. Then Avadhani by birth, there is a blank. Every child who is being born can become an Avadhani by born. So your baby can be Avadhani by birth. अगर हम अगली बात करें, अभी बच्चा पैदा हो गया है, हम पैदा हो चुके हैं, वी आर इन आवर अर्ली 30s, अर्ली 40s, अर्ली 50s, 60s, और अभी हमको अवधान सीखना है, जानना है. So what can be done? Then the second category is Avadhani by practice. उसके लिए there are 4 segments जिसमें हम एक एक करके वर्कआउट करेंगे. One is the memory power and retention. मेमोरी पावर किसे कहा जाता है, इसके लिए बहुत ही अच्छा श्लोक है which says स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. It is the importance of memory power as described by Yogeshwar Sri Krishna in Gita. He says स्मृति का भ्रंश हो जाने पे, मतलब स्मृति अगर नहीं रहती, खत्म हो जाती है, भ्रंश हो जाता है, तो बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश होने के साथ साथ ही हमारा पूरा पतन हो जाता है. सी द पावर ऑफ मेमोरी, रिटेंशन, जिसे हम अवधान का एक सेगमेंट मानते हैं. एंड ये जो मेमोरी पावर या रिटेंशन पावर है, उसको हम कहाँ कहाँ काम में लेते हैं, कहाँ कहाँ आपको लगता है that you need memory power? Where do we need? Please share your inputs. कहाँ कहाँ आपको लगता है कि हमें मेमोरी की जरूरत पड़ती है? From the audience. In every walk of a life. जैसे हम बचपन से लेकर बड़े होते हैं, तो चाहे हम अपने स्कूल में जाए या फिर ऑफिस में जाते हैं या फिर घर के कामों में या सोशल में जाते हैं, कौन मिला, कहाँ मिला, याद रखना हमेशा मेमोरी पावर हर जगह चाहिए. हर जगह चाहिए. Any more inputs? और कहाँ हमें चाहिए? मैम आई थिंक फ्रॉम डे 1, जैसे बच्चा थोड़ा सा आई मोमेंट एंड वो करता है, तो वो पहचानने लगता है कि अच्छा ये शी इज माई मॉम, ही इज माई डैड, या ये मेरा घर है, तो वो कंफर्टेबल होता है वो जगह पे. तो ऑल दिस मेमोरी रिटेंशन की, हाँ
मैं यहाँ पे था और यहाँ पे मुझे कंफर्ट मिलता है, तो देन ही इज वेरी हैप्पी देयर. तो आई वुड से फ्रॉम डे वन दिस डे वन। स्टार्ट्स. ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। मतलब हमें मेमोरी तो चाहिए, वी नीड मेमोरी पावर टू सर्वाइव, टू बी हियर। तो मेमोरी पावर हमें चाहिए राइट फ्रॉम द स्टूडेंट लाइफ। एग्जामिनेशन हॉल में गए, अगर हमारे को पाठ ही याद नहीं आया, आंसर नहीं आया, तो इट विल नॉट वर्क। वी नीड मेमोरी पावर इफ वी आर अ लॉयर, वी गो टू कोर्ट, वी आर प्लीडिंग बिफोर द कोर्ट, जज के सामने हम हमारा वक्तव्य रख रहे हैं। वी नीड मेमोरी एज अ डॉक्टर, हमें मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन लिखनी है, मेडिसिन लिखनी है और नाम याद नहीं आया मेडिसिन का। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्टेज आर्टिस्ट, नट या नटी जो होते हैं वो आर्टिस्ट को कोई डांस करना है, म्यूजिक करना है, कॉम्पोजिशन करना है, मेमोरी पावर इज रिक्वायर्ड। शॉपकीपर से हमने सामान खरीदा, सामान का रेट पूछा एंड उसको रेट ही याद नहीं है, तो वहां पे भी हमें मेमोरी पावर चाहिए। बैंकर के पास जाते हैं, कोई खाता खोलना है, कोई खाता बंद करना है या पैसे निकलवाने डालने, मीन्स एवरीवेयर वी नीड मेमोरी। सो वी नीड मेमोरी पावर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। दैट मीन्स इस पे तो थोड़ा सा काम हमें करना चाहिए। लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस इन द एवरीडे लाइफ। इस मेमोरी पावर की जो भी इंपॉर्टेंस है उसके लिए बहुत कुछ कहा गया है। सो प्रोफेसर ली सेट कहते हैं आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक, इन तीनों शक्तियों के क्षीण होने का, मीन्स इनके तीनों शक्तियों के डिक्रीज होने का प्रथम कारण होता है स्मृति का अभाव। चाहे वो स्पिरिचुअल हो, मेंटल हो या फिजिकल हो, अगर ये हमारे पावर्स डिक्रीज हो रही हैं तो उसका फर्स्ट रीजन आता है मेमोरी डिक्रीज होने पे। प्रोफेसर केन कहते हैं समझ शक्तियों में स्मरण शक्ति अद्भुत है। सबसे इंपॉर्टेंट स्मरण शक्ति को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। तो लेट अस नो अबाउट दिस स्मरण शक्ति। अब ये स्मरण शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? इसमें कहा गया अति मंद होती है, मंद है, विभागीय मंद, कंपैरेटिवली लो, तीव्र मीन्स तेज स्मरण शक्ति, तीव्रतम, फिर आता है अद्भुत। जो अद्भुत वाले हम एग्जाम्पल्स देते हैं उनमें हमने अवधान के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, एक बार सुनते हैं, एक बार पढ़ते हैं, उनको सब कुछ याद हो जाता है, तो वो जो है वो अद्भुत के रिप्लाईज है। अद्भुत मेमोरी जिसे हम कहते हैं, शीघ्र प्रयत्न से, बिना किसी प्रयत्न के जो फटाफट याद कर लेते हैं। तो इस अद्भुत में स्मृति का प्रकार बाय बर्थ हो रहा है या हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं, वी कैन लर्न इट बाय प्रैक्टिस, वो भी एक प्रश्न है। तो अद्भुत वाले सेगमेंट में हम चलते हैं कि अद्भुत वाले सेगमेंट में बहुत लोगों की एक्सीलेंट मेमोरी रही है, जो एक बार सुनते हैं और सब कुछ हूबहू रिप्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे महाभारत वेद व्यास जी ने लिखी और वो कंटिन्यूस बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। आचार्य हेमचंद्र सूरी जी महाराज साहब हुए हैं जिनको लाखों श्लोक याद थे। हमें अगर संख्या याद करने के लिए भी कह दी जाए लाखों तक की, तो बोलने में हमें समय लग जाए, उन्हें तो लाखों याद थे। एंड ही यूज्ड टू क्रिएट एंड लर्न। देन रोमन सेनेटर हुए हैं जिनको 2000 से ज्यादा नाम याद थे और वो कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते थे। उनको अपनी सेना के जितने भी लोग थे उनके सारे नाम उनको याद रहते थे। ऐसे ही लॉर्ड मैकाले के लिए कहा जाता है कि जब वो 4 इयर्स ऑफ एज थे तब वो अपने लेटर्स पढ़ सकते थे। तो इतनी अल्पायु में ये सारी चीजें उनको थी या उन्होंने डेवलप करी थी, ये अद्भुत स्मरण शक्ति, विच इज अगेन अ पोर्शन ऑफ अवधान। तो ये मेमोरी की पावर और रिटेंशन के कुछ एक्सीलेंट एग्जाम्पल्स। तो अब हम कोई चीज याद करना चाहते हैं, वन पर्सन कैन रिमेंबर वन टॉपिक, पर दूसरा टॉपिक हमें याद नहीं होता। ऐसा होता है किसी की लाइफ कि आपको एक विषय तो बहुत अच्छे से याद होता है पर दूसरा नहीं होता? कोई एग्जाम्पल देना चाहेगा? जैसे मुझे स्कूल में साइंस बहुत अच्छे से याद रहता था, बट हिस्ट्री में आई वाज वेरी वीक, मुझे बिल्कुल ओके, याद नहीं रहता था। ठीक है। एनीबडी, एनी मोर एग्जाम्पल्स? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर? नॉर्मली बच्चे लोग सॉरी. को मूवीज के सॉन्ग वगैरह जल्दी से याद रह जाते हैं, लेकिन स्टडीज नहीं रहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है उस विषय में रस आना। सब्जेक्ट मैटर जो भी हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, अगर वो हमारे रुचि का है तो हमें पूरी तरह से वो याद रह जाएगा, वो इंस्टेंसेस हमारे को याद रहेंगे। अगर वो चीज हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं है
तो हमें उसको बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी, रिपीटेशंस करने पड़ेंगे, नहीं तो हमें वो याद नहीं होगी चीज। जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि बच्चे हैं, उनको सिनेमा का गायन या जो सॉन्ग से बहुत इजीली याद हो जाते हैं, एक बार 2 बार सुनते हैं और उनको पूरा पूरा याद हो जाता है। बट वही टेक्सचुअल स्टडी है, तो इट इज नॉट लाइक दैट। इसी तरह से स्पेशली विद बॉयज, उनको टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू क्रिकेट वो बहुत क्विकली याद हो जाते हैं कि क्रिकेट का अंतिम मैच कौन सा था, प्लेयर्स कौन से थे, विकेट कीपर कौन था, किसने कितनी गेंद के कैच लिए। और वही चीज यदि मेरे के लिए बात करी जाए तो मुझे तो कभी याद ही नहीं होती है, बिकॉज मेरे रस का विषय नहीं है। सो 1 पर्सन कैन रिमेम्बर 1 टॉपिक इजीली, पर वो दूसरा हमें याद नहीं होता इन आवर एवरीडे लाइफ। तो हम क्या कर सकते हैं? सो एक्सीलेंट मेमोरी पावर और रिटेंशन के लिए व्हाट टू डू, और उस अवधान के लिए हम एवरीडे लाइफ में क्या चीज कर सकते हैं, उसके लिए हम कुछ प्रयत्न करके देखते हैं। सो लेट्स प्ले अ गेम। आई वुड नीड 1 ऑडियंस एंड देयर आर मेनी गेम्स दैट वी आर गोइंग टू प्ले। तो कोई भी एक ऑडियंस कैन जस्ट कम इन द फ्रंट एंड देन वी विल प्ले दिस गेम। Who is volunteering? Any 1 person can volunteer. Yes, Subhiti, I will. ओके, रिचा जी इज वॉलेंट। ठीक। तो इस गेम में, इन दिस गेम आई एम गोइंग टू स्पीक फ्यू वर्ड्स। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्पीक फ्यू वर्ड्स जस्ट वंस, और वो वर्ड्स आपको सुनने हैं और मुझे जितने आपको याद रहते हैं हूबहू बताने हैं। राइट? सो वी स्टार्ट नाउ। चलिए, रेडी? Yes, ओके। हॉर्स, कार, सुभाष, बॉटल, फ्लैग, टेबल, महावीर, चाइल्ड, लैपटॉप, पेन। okay. ओके, प्लीज रिपीट। Horse, table, sequence में बोलना है। कैसे भी जो आपको याद रहे, अगर सीक्वेंस है तो दैट विल बी ग्रेट। Horse, car, table, flag, हम्म baby, हम्म कोई बात नहीं, वेरी नाइस एफर्ट्स। अभी हमने ये गेम खेला जिसमें वी हैड 10 वर्ड्स, एंड उन 10 वर्ड्स को ऋचा जी ने सुना और बोलने का प्रयत्न किया। इसके बाद हम एक और गेम खेलते हैं। देखिए, ये सारे वर्ड्स ये वाले थे दैट आई हैव स्पोकन, सेम सीक्वेंस में। हॉर्स, कार, सुभाष, बॉटल, फ्लैग, टेबल, महावीर, चाइल्ड, लैपटॉप एंड पेन। ये एक जनरल सीक्वेंस, राइट? नाउ अब दूसरा गेम हम खेलते हैं, और इनके रिजल्ट पे मैं बाद में आऊंगी कि व्हाई वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी। गेम नंबर 2। नाउ फॉर दिस गेम नंबर 2 आई वुड रिक्वेस्ट ए पर्सन वो वॉलंटियर करे हु हैज वेरी गुड इंटरेस्ट इन क्रिकेट। कौन वॉलंटियर करना चाहेंगे? एनी पर्सन हु हैज वेरी गुड इंटरेस्ट इन क्रिकेट। Nilab sir, would you be volunteering for this? Yeah, sure. Please do. Okay. So again, I would be speaking words and then we have to reproduce them. आपको इंटरेस्ट है क्रिकेट में? हाँ, थोड़ा बहुत। बट ठीक है, थोड़ा बहुत इज फाइन विद अस। ठीक, लेट्स स्टार्ट। सो द वर्ड्स आर क्रिकेट, विकेट, वाइट बॉल, अंपायर, नो बॉल, फील्ड, स्टेडियम, धोनी, वर्ल्ड कप, T20। Cricket, wicket, umpire, white ball, no ball, uh, pavilion, I guess. आगे? Yes, please continue. Yeah, now I have lost the track. ओके, परफेक्ट। तो अभी जो हमारा फर्स्ट इंस्टेंस था गेम 1 का और गेम 2 का, एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर कि गेम 2 में हमें रिजल्ट ज्यादा क्यों मिला गेम 1 से?
Only one subject. No, because he has a few interest in this. Yes, interest, रस का विषय था. This is something that he liked, he knew. Then also, of course, one particular subject से ही related सारे words थे. अब हम तीसरा गेम खेलते हैं. अगेन आई नीड अ न्यू वॉलंटियर फॉर दिस. ठीक है, अभी ये वाला थोड़ा आसान है. द नेक्स्ट गेम इज गेम नंबर 3 विच इज लिटिल क्विकर. मैं इसमें स्टॉप शेयरिंग करती हूँ बिकॉज मेरी स्क्रीन आपको पूरी दिखनी होगी. Yes, ma'am. I would like to. हु इज वॉलंटियरिंग? प्लीज स्पीक योर नेम सो आई कैन पिन यू. Ma'am, I'm Shomi Goswami. नीलाक्षर प्लीज एक बार पिन कर दीजिए मैडम को. Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट. तो वेलकम सौमी जी. इन द गेम नंबर 3 मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी. ठीक है, Okay. आपको उनको उसी सीक्वेंस में याद रखने का प्रयत्न करना है. राइट? चलिए स्टार्ट करें. Yes, ma'am. रेडी? चलिए. Here you go. Ma'am, Buddha, sellotape, pen, then तो ये color brush, Bharat Mata's picture, phone, artificial flower vase, and a book. और याद करो, और याद आएगा. Hmm. कुछ आगे Ma'am. का पीछे का करके देखो. And one object I was unable to understand that. कोई बात Something in white. नहीं. कोई बात नहीं. यस यस, No, no more idea. परफेक्ट. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बुक कौन से नंबर पे दिखाई थी आपको? आई शोड द बुक एट व्हाट नंबर? Last. लास्ट. और बुद्ध कौन से पे दिखाया था? First. फर्स्ट पे. भारत माता? Maybe second last. सेकंड लास्ट, मतलब बुक से पहले दिखाई थी. Yes, ठीक है. ma'am. फोन कब दिखाया था? पीछे से पास में था या आगे से पास में था? पीछे से पास में था. पीछे से पास में था. वेरी गुड. पेन दिखाया था मैंने? Yes, पेन आगे ma'am. से पास में था या पीछे से आगे पास से में था? पास में था. आगे से पास में था. Right, ma'am. देखिए, इन दिस गेम नंबर 3 मैंने इनको सारी चीजों के विजुअल्स दिखाए एंड 10 चीजें जो मैं दिखाई उनमें से ये 9 रिप्रोड्यूस कर पाए, आगे पीछे भी बता पा रहे हैं. और जिसे कहते हैं ना हम दर्शन अवधान, मीन्स Right. देख के चीजों को याद करके बता पाना, वो अवधान इन्होंने अभी आपके सामने किया इन एवरीडे लाइफ. मैंने इनको वही सीक्वेंस दिखाई एंड नाउ शी इज एबल टू टेल. अगर थोड़ा सा अभ्यास करें तो ये सीक्वेंस में सारे 10 के 10 बता देंगे. आगे से पीछे से पूछो, पहला नंबर कौन सा था, पांचवा कौन सा था, 10वां कौन सा था. सो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल इन एवरीडे लाइफ ऑफ शीघ्र दर्शन अवधान, जो कि हमने देखा था. नाउ अब इनको हम क्यों रिमेम्बर कर पाए, इसका मेन रीजन था फर्स्ट पिक्चर मेमोरी इफेक्ट. आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा, सुना. ये पहले वाले में हमने केवल सुना, गेम नंबर 1 में अनकनेक्टेड वर्ड्स थे टोटली, तो उसकी हम अगर कनेक्शन नहीं बना पाए तो हमें स्मृति में नहीं रहे. सेकेंड केस में द सेम टॉपिक वॉज देयर, हमारे रस का विषय था जिसे हम जानते थे, हमें पसंद था, देन वी कुड कनेक्ट. थर्ड गेम वो जो हमने खेला उसके अंदर हमारे पास पिक्चर सामने थी, ऑब्जेक्ट सामने था, तो हमारे को वो चीजें हमेशा ऐसी याद रहती है जिनका पिक्चर इफेक्ट होता है. किसके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति से मिले 8-10 साल बाद, उनका चेहरा तो आपको याद आ रहा है कि हाँ इनको मैं जानती हूँ, लेकिन नाम नहीं याद आया. किस किस के साथ हुआ है? Ma'am, always happens to me. Yes. ऑलवेज हैपेंस टू यू. Yes. यस. और किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ भी होता है. आपके साथ भी होता है? सबके साथ होता है क्या? ऑलमोस्ट सबके साथ होता है मैम. ऑलमोस्ट सबके साथ होता है. मतलब हम पिक्चर्स को ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं या हमें पिक्चर्स ज्यादा अच्छे से याद रह जाती हैं. चलिए, तो हमने गेम नंबर 3 खोल लिया. अब अगली बात जो मैं करने वाली हूँ उसमें भी गेम है.
सो आज जो मैंने डिजाइन किया दिन वो गेम का ही किया। मैंने परमिशन ली थी नीलाभ सर से कि क्या हम इसको इंटरेक्टिव बना सकते हैं, उन्होंने अनुमति दी। तो ये पूरी तरह से अभी गेम बेस्ड है। दूसरी बात आती है कंसंट्रेशन एंड मल्टीपल कंसंट्रेशन। अभी कंसंट्रेशन क्या होता है? एकाग्रचित्तता। एकाग्रचित मीन्स हम किसी चीज को सुन के, देख के, महसूस करके बता सकें। वो कब होगा? जब हमारे पास कंसंट्रेशन हो। तो इस सेकेंड टाइप ऑफ अवधान का जो पैटर्न है उस पे हम चलते हैं आगे। अगेन गेम नंबर 4, आई नीड 1 वॉलेंटियर। एंड जो जिनकी चांस आ चुकी है उनको मैं कहूंगी थोड़ा रुकते हैं, बाकी नए लोग एंड जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे और नीलाभ सर को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगेगा आपको मेरी बात समझ में आ पा रही है और इट विल बी ग्रेट। एनी वन वॉलेंटियर फॉर दिस I can try. अवधान? हु वांट्स टू वॉलेंटियर? I can try, Dipti. दीप्ति जी, चलिए, वंडरफुल। ओके ओके, in this is again avadhana which is related to concentration। अभी मैं क्या करने वाली हूं? मैं आपको एक चित्र दिखाने वाली हूं, ठीक है? चित्र देखना है आपको कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, प्रश्न उसके बाद पूछे जाएंगे, ठीक है? देखा चित्र? परफेक्ट। दीप्ति जी, आपको उसमें कौन कौन से शेप्स नजर आए? हाफ सर्कल था, फिर कैसे बोलते हैं उसको, टावर जैसा बनाते हैं हम्म वो था। सर्कल्स तो बहुत सारे थे। हम्म And of course, I was focusing more on colors because I thought you will ask the colors. So, so I think I did not focus more on the shapes. ओके, ये शेप्स हो गए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो आप फोकस कर रहे थे, व्हाट वर द कलर्स इन दिस? White, blue, orange, red, and outlines, I think black. सारे कलर्स बता दिए आपने तकरीबन। येलो भी था और लाइट और डार्क ऑरेंज के पार्ट्स थे। ब्यूटीफुल। क्या आप मुझे इसमें से बता सकते हैं हाउ मेनी सर्कल्स वर देयर? हाउ मेनी बिगर सर्कल्स वर देयर इन दिस इमेज? ओके, अप्रोक्सीमेटली बता सकती हूँ, मेरे ख्याल से 4 से ज्यादा ही थे। यस, ब्यूटीफुल। अच्छा, और एक अगला क्वेश्चन, जब आप ये क्वेश्चन मुझे आंसर कर रहे हैं, क्या ये चित्र जो मैंने आपको दिखाया था वो सबकॉन्शियस में आपको दिख रहा है? हाँ, आप कोशिश कर रहे हो उसको रिकॉल करने की? हाँ हाँ। यस, ओके। एनीथिंग मोर यू वुड लाइक टू शेयर, जो भी आपको ध्यान हो अबाउट दिस इमेज? ये मंडला था जिसमें काफी सारी सिमेट्रिक डिजाइन्स थी। और मतलब इट वाज वेरी कैची पिक्चर। ऐसे देखेंगे तो आपको वो देखना अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। परफेक्ट, थैंक यू सो मच दीप्ति जी, थैंक यू सो मच। सो ये जो मैंने आपको चित्र दिखाया, दिस इज मंडला, जिसे अभी हम मॉडर्न टर्म्स में मंडला आर्ट भी बोलते हैं, इसे हम मांडना भी बोलते हैं। और इस प्रकार की ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड फिगर्स हैव बीन यूज्ड थ्रू आउट द सेंचुरी इन इंडियन कल्चर। हमारे जितने भी यंत्र होते हैं, सरस्वती यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, लेट मी शो यू फ्यू ऑफ मोर मंडलास। For example, this is Saraswati Yantra. This is again one more image of mandala. This is also image of mandala. और जैसे हमारे पास ये सूर्य यंत्र है, this is सूर्य यंत्र, yes. देखिए, these are all mandals. तो ये जो मंडलास होते हैं, they have been one of the major reason of increasing concentration. यदि आपने श्री यंत्र के बारे में सुना है, अभी मेरे पास हैंडी नहीं है, नहीं मैं शायद दिखा पाती। Let me check if I have. श्री यंत्र, yes I have. These देखिए, ये श्री यंत्र, this has been used from ages by the yogis and siddhas for deep concentrations, एकाग्रता जिसे हम बोलते हैं, for development of the intellect and the memory power। और ये लक्ष्मी यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी
हम हमारे पूजा घर में रख के पूजा करते हैं। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, अब ये हमने सारी बात कर ली, कॉन्सेंट्रेशन, मल्टीपल कॉन्सेंट्रेशन। अब इनको हम एवरीडे लाइफ में कैसे पाए? गेम्स हमने खेल लिए, सो नाउ हाउ वी कैन अचीव दीज थिंग्स इन एवरीडे लाइफ, उसके कुछ छोटे छोटे प्रयोग मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि कुछ तो बड़े प्रयोग हैं। सबसे पहली चीज जो बहुत सरलता से कही जा सकती है कि पातंजल योग का हम अभ्यास करें, जिसमें हमारे 5 यम आते हैं, 5 नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसे कहना बहुत आसान है, लेकिन आज की करंट जनरेशन को या यंगस्टर्स को हम कहें कि हाँ पातंजल योग को आप फॉलो करो, तो फिर वो पतली गली से निकल जाएंगे। उनके लिए ये चीज बहुत सहज नहीं होगी एक्सेप्ट करने के लिए, अनटिल अनलेस उनको विषय में रस आता हो या वो उसको सीखना चाहते हो। तो उसका छोटा रूप क्या हो सकता है? सिंपल टू डू करणीय प्रयोग क्या हो सकते हैं? सो लेट्स प्ले अनदर गेम। अभी इस गेम के अंदर हमें क्या करना है? सबको पार्टिसिपेट करना होगा इस वाले गेम में, बिकॉज मैं तो सभी से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ इसके अंदर। नाउ व्हाट हैज टू बी डन इन दिस गेम, इस गेम में हम लोग फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 minutes आप लोग ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, और आपको अपनी ब्रेथ की काउंटिंग करनी है। जैसे सांस अंदर ली, सांस बाहर आई, ये 1 काउंट होगा। सांस अंदर ली, सांस बाहर आई, 2 काउंट। सांस अंदर ली, सांस बाहर आई, 3 काउंट। और जैसे ही आप काउंट कर रहे हैं और काउंटिंग के दौरान आपको कोई अलग विचार आ जाता है या आपकी संख्या टूट जाती है, तो उस काउंट को लेके आप एक बार रुक जाना, और अगर समय है तो एक बार वापस स्टार्टिंग कर देना। इज एवरीवन ready? All the 30 participants are ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone is ready? So let Yes, us ma'am. begin with it. It is one of the Yes, very excellent prayoga for concentration. चलिए, everyone has to do it, and फिर हम सबसे बाकायदा नाम पूछ के विल बी आस्किंग द नंबर ऑफ काउंट्स। लेट अस डू इट, ठीक है? सो वी स्टार्ट। Gently close your eyes if you wish to, otherwise with open eyes. Take a deep breath in, take a deep breath out. Now start your counting, starting from 1 and go as long as you can. Relax, hold on your counts. Calmly open your eyes, come back to normal. Perfect. मृत्युंजय जी, आपकी कितनी काउंटिंग रही? 40 रही मैम, 40.
ब्यूटिफुल। स्वाति मैम? मेरे 15 में 1515। प्रदीप Yes. सर? 20 madam. 20। 41? 20. 21। ठाकुर सर? Yes, 16. 16. 16। ब्यूटिफुल। सौम्या जी? Ma'am, 23. 23। रिचा? 22. नीलाभ जी? 31. 31। अक्षित जी? प्रीति जी? 55 55। ब्यूटिफुल। पवित्र जी? राजीव रंजन सर? मैम 74 टोटल, 37 37। एक्सीलेंट। जी। you. रवि किरण सर? It is 25 inhalations and 25 exhalations. हाँ, so it will be 25 count. And Shantanu ji? सूर्य प्रताप जी? So किसी का 55 के ऊपर का स्कोर है तो आप अनम्यूट करके बताइए। So thank you so much for participating in this game. This is one of the easiest way जो हम कभी भी 24 घंटे में कहीं पे भी बैठ के किसी भी प्रकार से, चाहे हम किसी मीटिंग में बैठे हैं, हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, हम बस में बैठे हैं, मीटिंग में हैं, हम कहीं जा रहे हैं, we can do this simple activity which is for counting your breath. Now let me share few of the examples or few of the methods which are used for the second type of practice of Avadhana, which is for concentration. Simple things that can be done is 30 minute daily हम preferably in the morning स्वच्छ कपड़े पहनकर, मुंह हाथ धोकर, साइलेंट प्लेस पर बैठ के जस्ट काउंट योर ब्रेथ। सेकेंड थिंग इज जो हमारी बुक होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस बुक, इसका मैंने एक पन्ना खोला एंड काउंटिंग द अल्फाबेट्स नॉट द वर्ड्स। यहाँ पे जैसे वर्ड लिखा हुआ है kids in the world, and let's not forget that we are also the diabetes capital of the world. KIDS का 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से counting the alphabets from the book. Another method which is recommended is writing one paragraph daily from newspaper extract. जो हम कोई किताब या न्यूज़पेपर लेते हैं, एग्जैक्टली हूबहू जो लिखा है उसको हम लिखने का अभ्यास करें। ब्रेथ काउंट, त्राटक जिसे हम कैंडल गीजिंग बोलते हैं, अगर हमारे हाथ में जैसे दिया है, फॉर एग्जाम्पल दिया है या हमारे सामने हमने कैंडल जलाई और कंटिन्यूसली हम उसकी लॉ को गेज कर रहे हैं। सो दीज आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट वेज फॉर वर्किंग फॉर कंसंट्रेशन एंड मल्टीपल कंसंट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव द 5 सेंसेस कंसंट्रेशन, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें डेवलप करनी होती है। पंच महाभूतास कंसंट्रेशन, दीज ऑल स्किल्स हैव टू बी डेवलप्ड। So let's see what all types of avadhanas we have covered so far. In my previous lecture, I have covered 100 types of avadhana. 100 की जो performance होती है शतावधानी की, जो 1939 में परफॉर्म किया गया था। So टच सेंस का जो टेस्ट होता है, that is also again a test of concentration जो हमने देखा। पिक्चर ऑफ बर्ड और एनिमल्स आपको दिखाई गई, जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्ट्स के आपको एग्जांपल्स दिखाए, और मैक्सिमम any simple person, a simple lady can reproduce them all. 16 to 25 जैसे इसमें कार्ड गेम है, मतलब ताश के पत्ते दिखाए गए और उनको आप रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, मेमोरी का और कंसंट्रेशन का ही खेल। ये वाले हम कर चुके हैं, इनको कैसे करना है, इसी प्रकार से करना है। देन मराठी लैंग्वेज 6 वर्ड्स हैं, या कोई भी लैंग्वेज का कोई भी वर्ड है, या कोई ऑब्जेक्ट्स हमें टच करने हैं और उनको फील करके महसूस करना है। इट इज अगेन part of sense development, concentration, or
जैसे मराठी लैंग्वेज के 6 वर्ड्स हमारे को याद करने, या कोई सेंटेंस हमें दिया है उसको याद करना है, देन ऑल्सो इट विल बी बेस्ड ऑन हमारी रुचि क्या है उस सब्जेक्ट में। सेकेंड पॉइंट, हम उसको किस प्रकार से एसोसिएट करके बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन कनेक्शन। जैसे हमने जो ये शीघ्र दर्शन अवधान किया था, जिसमें गेम नंबर 3 विद ऑब्जेक्ट्स खेला था, इसके अंदर इमेजेस के साथ कनेक्शंस बना लिए गए, दैट वर हेल्पिंग टू रिकॉल आगे क्या है, पीछे क्या है, पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, पांचवा कौन सा। सो ऑल दीज टाइप्स वी हैव कवर्ड. Now I will move to the third type, which is maths or fast calculations. ये वाले अवधांस को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, इसमें क्या क्या आता है, हाउ टू अचीव दिस इन एवरीडे लाइफ, उससे पहले जानते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। टाइप्स ऑफ गणित अवधान में स्क्वायर रूट्स आते हैं, क्यूब रूट्स आते हैं, फिफ्थ रूट आते हैं, लर्निंग लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स आते हैं, मिसिंग नंबर्स को फाइंड करना आता है, जो कि जिन्हें गुप्तांक कहा जाता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यंत्रांश होते हैं जो मैट्रिक्स होती हैं 3x3 की, 4x4 की, टेलिंग डे ऑफ द वीक, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और आप सैटरडे को हुए थे, मंडे को हुए थे, ट्यूसडे को हुए थे, वो एक अवधानी बता देते हैं। टेलिंग डे अकॉर्डिंग टू तिथि, आपने तिथि बताई, श्रावण शुक्ल अष्टमी को मेरा जन्म हुआ था और आपने विक्रम संवत बताया, तो उसके अनुसार ही विल बी टेलिंग यू कि कौन सा वार उस दिन था, बुधवार था, मंगलवार था, क्या था। इंटरेस्टिंग मैथ जिसे मनोरंजक गणित बोलते हैं, भद्रोत्तर यंत्र एंड सर्वभद्रोत्तर यंत्र बहुत पॉपुलर फॉर्मेट्स ऑफ गणित अवधान है। इसी प्रकार से कुछ चमत्कारिक प्रयोग भी होते हैं जिनसे आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये सामने वाला तो मेरा मन को पढ़ पा रहा है। जैसे कि पुस्तक है, एक राउंड में कुछ लोगों को बैठा दिया जाता है, उनके हाथ में पुस्तकें होती हैं और थ्रू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन अवधानी ये बता देता है कि कौन सा व्यक्ति कौन सी पुस्तक का कौन सा पन्ना खोल रखा है। जैसे पन्ने होते हैं ना, पन्ने मीन्स पेज नंबर, जैसे ये 44 है, उसकी कौन सी लाइन नंबर पे है, तो हमें ऐसा लगेगा बड़ा चमत्कार हो रहा है। कोई चमत्कार नहीं है, इट इज ऑल मैथमेटिक्स। अंगूठी और मुद्रिका मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि कौन से हाथ में, कौन सी उंगली में, कौन से पौरवे पे आपने अंगूठी पहनी हुई है, वो बता देंगे। टेलिंग योर एज, और ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, आप ही से सब करवाऊंगी और आप से ही आंसर पाऊंगी। और इसी प्रकार सोची भी रकम, आपने कुछ मनी अमाउंट अपने दिमाग में सोचा, 100 रुपए, 50 रुपए, 55 रुपए, एंड मैं बता दूंगी आपने मन में क्या सोचा है। सो दीज आर कॉल्ड एज चमत्कारिक प्रयोग। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कोई भगवान है या कोई सुपर पावर है हमारे पास जिससे हम ये चीज बता पाए। इट इज ऑल थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो ये कैसे अचीव की जा सकती है इन डेली लाइफ, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल माई प्रेग्नेंट मदर्स कि ये कैसे अचीव कर सकते हो। फर्स्ट, फॉल इन लव विद नंबर्स, नंबर्स से आपको प्यार होना चाहिए। देन वैदिक गणित सूत्रास हमें सीखने का प्रयत्न करना चाहिए लाइफ टाइम में, उससे हमारी फास्ट कैलकुलेशंस डेवलप होती। फिर जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो क्या होता था, मेंटल मैथ्स हमें सिखाई जाती थी। अभी तो इस प्रकार का शायद सब्जेक्ट ही नहीं होता है स्कूल्स में, हम सब कुछ कैलकुलेटर्स में करते, तो दिमाग चलता ही नहीं। देन सिंपल थिंग दैट वी कैन डू इज लर्न नंबर्स। मोबाइल के नंबर तो हम याद करें, जब हमारे पास मोबाइल्स नहीं आए थे उससे पहले हमारे को हमारे सारे रिलेटिव्स के फोन नंबर्स याद रहते थे। क्यों? क्योंकि हम स्मृति को काम में ले रहे थे। अभी तो खुद का और हस्बैंड का याद रहता, पता बाकी किसी का याद नहीं रहता। देन प्रैक्टिसिंग मैथ्स टेक्निक, गणित के जो प्रयोग हैं उनको करना, ये तब होगा जब हमें विषय में रस होगा। सो लेट अस डू वन अवधान which is Ganit Avdan, and I can tell you your age. Who would like to volunteer for this? Who would like to volunteer? I would need one volunteer. Me, ma'am. बिल्कुल Rajiv. आइए, राजीव सर बिल्कुल आइए। मैं आपको पिन कर रही हूँ, यू कैन जस्ट ओपन योर वीडियो। कैलकुलेशन आप ही को करनी जी। होगी, ठीक है, ब्यूटीफुल। अभी मेरे को नहीं बताना है, आपको कागज पेन लेके अपनी उम्र लिख लीजिए।
आप कुछ अदर नंबर भी लिख सकते हैं विच इज नॉट योर एज, बट यू कैन राइट। Okay, ma'am. I have ठीक है, written. आपने लिख लिया। जो भी नंबर आपने लिखा है उसके अंदर 90 ऐड कर दीजिए। 90. 90 Okay. ऐड कर दिया। जी जो भी संख्या आई है उसका लेफ्ट मोस्ट जो अक्षर आया है, नंबर आया है, जी उसको राइट जो लेफ्ट में आया है, मतलब जैसे अपन लिखते हैं 112, तो 112 का जो एक है उसको 2 के नीचे ले जाके, मींस लेफ्ट मोस्ट डिजिट को उठाना है और राइट जी मोस्ट के नीचे ले जाके उसको जोड़ देना है। राइट मोस्ट के यानी 3 डिजिट का नंबर है तो जैसे 3 डिजिट का हो गया थर्ड आपका नंबर, थर्ड हाँ ओके 3 डिजिट का नंबर हो गया आपका। मान लीजिए 115 हमारा नंबर आया फॉर एग्जाम्पल, उसमें जी से मैंने जो लेफ्ट मोस्ट एक है उसको मैंने उठाया और 5 के नीचे रख दिया, तो उससे उधर से हट गया वो और उसको ऐड कर दिया, जी तो क्या हो गया 15 + 1 16। ओके ठीक है, हमें उसको लेफ्ट मोस्ट को उठाना है और राइट के नीचे रख के जोड़ देना है। एक्सट्रीम राइट के नीचे रखे रखे हाँ यस, एक्सट्रीम राइट के ओके नीचे जोड़ दिया। ओके ओके अब उसके अंदर आप 9 जोड़ दीजिए। जी ठीक है, आपकी एज आ गई? नहीं आई नहीं आई तो वापस करो कैलकुलेशन। ओके ठीक है, ठीक है अब मैंने देखो, मैंने जो डिजिट सोचा या लिखा वो मैंने लिख लिया ठीक है उसमें आपने बताया मुझे 90 ऐड करने के लिए हाँ अभी जो एज भी लिखनी है ना वो अपने को जी 100 के अंदर लिखनी है, 100 से ओके ऊपर नहीं ओके जा रही, इट्स ओके ठीक है ना? जी जी मैंने 100 के अंदर ही यूज किया है हाँ भाई अभी आप डिजिट 100 से ऊपर नहीं है ना, जी लिख जी जी लिया। श्योर चलिए, ओके उसमें आप 90 ऐड कीजिए। 90 ऐड कर दिया जी ऐड कर दिया, 3 डिजिट नंबर आ गया। आया जी ठीक है, अब 100 टेंस और यूनिट्स 3 डिजिट्स होती है, 100 डिजिट को यूनिट डिजिट में के पास ले जाइए नीचे उतार के। 100 जो 100 डिजिट डिजिट है को यूनिट डिजिट जी में जोड़ उसको दीजिए। जोड़ दिया जी ओके ठीक है, अब जी 100 डिजिट को तो हम हटा चुके, हमारे पास केवल टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट है। ओके 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 ठीक है, राइट वो तो राइट हमने राइट हटा दिया ना। जी 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 वो एक्चुअली मैंने ऐड कर दिया था इस वजह से नहीं प्रॉब्लम मैं हुई तो बोल रही हूँ ना उसको उधर से उठाने का, इधर रखने का। ठीक 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 है, इट्स ओके तो जी अब आपका जी लास्ट जी आंसर क्या आया? उसके बाद अपने 9 जोड़ा 49 49 आती होगी, 49 यही सोची थी आपने। तो इस जी प्रकार जी से बिल्कुल मनोरंजक गणित करा दी जाती थैंक है। यू एंड जी आपको ऐसा लगा मैंने आपका दिमाग पढ़ लिया, बट इट इज नॉट लाइक दैट। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू एग्जैक्टली ट्राई? या हम आगे चलते हैं, शायद हमारे पास समय कम है। क्विकली एक एग्जांपल और ले सकती हूँ अगर कोई करना चाहे वापस। एनीबडी वुड लाइक टू डू? Ma'am, I have tried myself and that's correct. ओके, ब्यूटीफुल। सो ये जब मैं कल अध्ययन कर रही थी, मैंने पहले नहीं सीखा था ये वाला अवधान, जब मैं कल कुछ अध्ययन कर रही थी तो फिर मुझे ये पता लगा। यस, सो मैंने मैम कहा ये वाला मुझे शेयर करना चाहिए। इसमें 90 का ही ऐड करना आता है कि दूसरा नंबर का भी हो सकता है? देखो ये तो हमें रिसर्च करके देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी ये वाला अभी अभी नया सीखा है। नहीं क्योंकि दिस कम्स इन मैजिक ऑफ 9 उसमें आता है तो उसके लिए मैं पूछ रही हूँ। तो ये मैजिक ऑफ 9 की वजह से ही है एक्चुअली। और देखिए ओके उससे क्या कर लिया हमने एक चमत्कारिक प्रयोग कर लिया। थोड़ा सा क्योंकि हम आगे मैजिक ऑफ 9 से काफी ऐसे लाइक आते हैं यस, एग्जाम्पल। मनोरंजक गणित कई प्रकार से होते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। 4th पार्ट है कंपोजिशंस ऑफ पोएट्री, म्यूजिक एंड आर्ट, जिसमें अवधान किए जाते हैं। हमने बहुत सारे सेशंस देखे, बट ये वाला जो सेगमेंट है वो मुझे नहीं आता है कंपोजिशंस का। दिस इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न एज सून एज पॉसिबल। और मुझे आप सिद्ध गुरु से कनेक्ट कीजिएगा जिसमें कि हम कंपोजिशंस म्यूजिक सीख सकते हैं, क्विक कंपोजिशंस। अब मैं आती हूँ अवधाना पर्सनल यूजेस में मैंने कैसे काम में लिया है, और नॉट इन द यंग एज बट बहुत यंग एज में, मतलब बहुत छोटे बच्चे थे जब हम शायद 2nd 3rd क्लास में थे,
तभी से हम इस तरह के प्रयोग कर रहे थे। हम बोले तो मैं, मेरा ब्रदर और जो भी हमारे घर में बच्चे थे, बिकॉज़ मेरे फादर को इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था और वो ऐसी चीज़ें बहुत खोजते रहते थे, सिखाते रहते थे। तो इन फॉर्म ऑफ मेमोरी ग्राफ्स, in form of self studies, quick learning, and making quick notes of whatever a teacher is speaking, faster calculations, achieving target, because concentration और memory ही major focus होता है किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, then excellent concentration. तो उसको मैंने फिर प्रोफेशन में कहाँ पे काम में लिया? When I was working with IBM in 2007, to collect whatever is being talked in our meetings and designing कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो हमारे सॉल्यूशंस होते थे उनको हम अवधान ग्राफ्स की फॉर्मेट में प्रेजेंट करते थे। सो एक टेक्निकल पेपर भी फिर आईबीएम का लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 2006 में मैंने प्रेजेंट किया था, 7-8 में। देन अवधान माइंड पावर प्राइवेट लिमिटेड वाज अनदर वेंचर विच वाज एन एजुकेशनल वेंचर, जिसमें हमने क्लास 6 to 12 के बच्चों के लिए क्विक लर्निंग नोट्स तैयार करे थे। एक बार वो उस ग्राफ को देख ले, उसको पूरा चैप्टर याद हो जाता था। सो वहां पे भी हमने अवधान पे बहुत काम किया। देन इन प्रेगनेंसी फॉर गर्भ संस्कार एंड जो मैंने अवधानी बाय बर्थ की बात करी, जो भी चीज में हम रस चाहते हैं, जैसा बच्चा चाहते हैं, हमने जाकिर हुसैन का एग्जाम्पल देखा, चार्ली चैपलिन का एग्जाम्पल देखा, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स Avadhani by birth, and there are examples that exist right in this age of kids 2-3 साल के जो भी मेरे गर्भ संस्कार के मदर्स रहे हैं उनमें भी। Then this art has been used in our baby program जिसे हम शिशु संस्कार बोलते हैं, उसमें in form of right brain education. राइट ब्रेन क्या होता है? हमारा वो दिमाग होता है जो कल्पना पे काम करता है। अवधान करने में कल्पना का बहुत बड़ा प्रयोग है जिसे हम इमेजिनेशन कहते हैं, और उस इमेजिनेशन के थ्रू हम सारे कनेक्शंस डेवलप करते हैं थ्रू गाइडेड स्टेप्स। देन पिक्चर मेमोरी क्रिएट करने के लिए उसका इफेक्ट हमने अभी देखा। जब मैंने पिक्चर्स दिखाई थी या ऑब्जेक्ट्स दिखाई थी, वो मेमोरी बहुत पावरफुल थी। मंडल मेमोरी का भी हमने सैंपल देखा। मैंने मंडल दिखाया और दीप्ति जी ने उसके आंसर्स दिए। Then mathematics by dot cards, stories concept, mnemonics, linking memory, memory hooks, पंच महाभूत, ये चीजें जब हम छोटे बच्चों को करवाते हैं इन द बेबी प्रोग्राम्स, तो उनके पास ऑटोमेटिकली ये अवधान की विद्या ट्रांसफर हो रही है। The senses are developing. We'll take the questions in a while. Let me just finish. The 5 senses जो हम डेवलप कर रहे हैं, तो ये 2 पुस्तकें हैं। इन दोनों पुस्तकों को हाथ लगाकर just by touching the surface they can tell which पुस्तक is which one. तो इस प्रकार के प्रयोग भी अवधाना में रहते हैं, जिसमें कि आपको पीछे से बिना दिखाए आंख पे पट्टी बांधकर ऑब्जेक्ट्स टच कराए जाते हैं, सिमिलर पेपर टच कराए जाते हैं। तो आपकी जो वो शक्तियां हैं स्पर्श की, सुगंध की, दृष्टि की, वो इतनी डेवलप हो जाती है और हम उसको बहुत सहजता से कर सकते हैं। रेस्ट आई एम येट टू एक्सप्लोर। एंड जो हमने बात करी म्यूजिक का, द कंपोजिशंस, वो वाली चीज आई विश टू स्टार्ट एट द सूनेस्ट। और बिफोर आई एंड माई टॉक, आज के लेक्चर के लिए आई एम सो थैंकफुल टू द गुरु मंडला एंड आई वॉज प्रेइंग टू देम सिंस येस्टरडे कि ये सेशन मेरे लिए से डिजाइन नहीं हो रहा है, इस सेशन को आप डिजाइन करवा दीजिए। एंड सुबह मॉर्निंग में ही मैं सब कुछ ये क्रिएट कर पाई जो मैंने आज आपके सामने रखा। देन टू माय अवधान गुरुज साध्वी श्री अशोक श्री जी एंड मुनि कुमार श्रमण जी, टू प्रोफेसर संपदानंद मिश्रा जी सर, जिन्होंने इसे कलेक्ट करवाया। इट वॉज देयर इन माई लाइफ, प्रैक्टिसिंग डे एंड नाइट, इन प्रोफेशन ऑल्सो, इन पर्सनल लाइफ, बट टू डिलीवर ए टॉक इट वॉज हिज मोटिवेशन। टू माई फादर सिद्धार्थ भगत जी, जिन्होंने बचपन से फ्रॉम वेरी अर्ली एज हमें ये सारी चीजें दी। टू वन ऑफ माई मेमोरी गुरु कमलेश चंद्रा जी, to my revered guru Vishrup Rai Chaudhary ji, who is an excellent memory trainer and also now he is a health coach. He has started his HIMSS network of hospitals
For my love of mathematics to my Kendriya Vidyalay's mathematics teacher, N.K. Jain sir, and for various information on Avadhanas and different Ganit Prayog by Shatabdhani, Shri Dheeraj Lal Tokarshi Saab. So I give my thanks to all of these, and there is so much more to research and search. Thank you so much for listening patiently to me.